श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हमको पता है कि कपड़े हम नहीं है तो कपड़े फटने से हम थोड़ी फटते हैं। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए दुनिया से लेकर के कुछ लेना है ना देना है। क्या क्या है दुनिया हम लोगों के लिए? धर्मार्थ काम मोक्षाश्च द्विपदादि चराचरम मन्यन्ति योगिनः सर्वं मरीचि जलसन्निभम्। मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ इसलिए कि अपने जीवन में सिक्योरिटी बनी रहे। तो उस अर्थ का अर्थ मूल रूप से अनर्थ ही होता है। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सिक्योर हूँ, 2 टाइम की रोटी मिले। दूसरा सोचता है कि किराए का कमरा मिला है तो चलेगा। तीसरा सोचता है कि एक मकान हो। चौथा सोचता है कि 3 बेडरूम हो। पाँचवा सोचता है कि 6 बेडरूम हो। फिर सोचता है कि एक खंडाला में भी होना चाहिए। इस सिक्योरिटी का कोई अंत नहीं है और फिर पूरा जीवन उसी में लगा है। अर्थ, फिर काम। अब इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया, फिर करेंगे क्या? फिर भोग करने हैं। फिर भोग करने के लिए कुछ ना कुछ नए नए तरीके ढूंढ के निकालेंगे। फिर ये सब करते करते एक आध दिन ऐसी चोट बैठती है कि लगता है ये सब कुछ हमने किया, सब चोरी चपाती से किया। अब मन काटने लग जाता है अपने ही किए पर। तब व्यक्ति धर्म की ओर मुड़ता है। नहीं नहीं, हमने बहुत गलत किया, उस समय समझ में नहीं आया, तो क्या करे? दान धर्म करे। दान धर्म करने से धन पवित्र होता है। एक पंजाबी महात्मा थे, मैं उस समय छोटा था, बाबा जी ताज़ा बना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं तुमको एक महत्व की बात बताता हूँ। सत्संग करते समय ये देखना है कि किससे बात कर रहे हो। बताओ आगे। बोले, यदि मारवाड़ी हो तो केवल धन शुद्धि की बात करनी चाहिए। यदि गुजराती हो तो भक्ति की बात करनी चाहिए, और पंजाबी हो तो वेदांत की बात करनी चाहिए। यदि मारवाड़ियों के सामने तुमने वेदांत की बात करी तो वो तुमको कभी नहीं बुलाएंगे। देखो, क्योंकि पूरा जीवन इसी में पैसा कमाओ, भोगो, पैसा कमाओ। यहाँ तक है कि फिर वो एक बार आ जाते हैं ना किसी भी धार्मिक संस्था में, तो वहाँ भी जाने के बाद वो धर्म तो अलग रह जाता है और केवल पैसा और उसके सिवा कुछ नहीं। यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और फिर ऐसा जो आदमी कहीं झटके खाए तो फिर धर्म में लग जाता है कि दान धर्म करेंगे तो उससे पुण्य होगा। और चौथा है मोक्ष। जीवन में हमको मोक्ष पाना है। तो ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। उसी प्रकार से द्विपदादि चराचरम, सभी प्रकार के मनुष्य मात्र, प्राणी इत्यादि, इन सब को देख करके योगी के ज्ञान में मन में क्या समझ आती है? सर्वम मरीचि जलसन्निभम। ये सब नाटक चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, ना दुनिया है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना। देखो, एकदम खाली खाली अनुभव हो रहा है। नहीं तो कितना बोझा जप करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। और वो थैले में डाल के करते हैं और उसमें वो माला जो है वो अड़ जाती है, तो झटके मारते रहते हैं। और फिर देखा तो माला के बीच में बीड़ी आ गई थी।
ये सब व्यर्थ है। इसीलिए मन्यन्ति योगिनः सर्वं मरीचिरसन्निभम्। देखो, एक एक चीज समझ लो। जगत की स्थिति, जगत का अस्तित्व इंद्रियों के कारण है। इंद्रिय नहीं है तो जगत की स्थिति नहीं। दूसरी बात, इंद्रियों की स्थिति मन के कारण है। यदि हम बोल रहे हैं और आपका मन कानों के पीछे नहीं है, कहीं चला गया है, वो सामान पैक करना था, वो दिख ही नहीं रहा था, ताला कहाँ रख दिया था मैंने, ताले में फिट हो गए और यहाँ ब्रह्मचिंतन चल रहा है। तो इंद्रियों की स्थिति उसके पीछे जो मन है उसके कारण, और मन की स्थिति उसके पीछे जो चैतन्य है उसके कारण। तो ये सभी के सभी दुनिया क्या है? केवल चैतन्य ही सत्य है, बाकी का सब केवल एक प्रतीति मात्र है। प्रतीति का तात्पर्य दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। मिथ्या है माने क्या? पहली बात, मिथ्या है माने उसका अनुभव नहीं होता, ये नहीं होता। मिथ्या है माने जिसका अनुभव होते हुए भी जो नहीं है वो मिथ्या है। अब क्या अनुभव हो रहा है? ये जगत हमसे अन्य है। जिसको हम अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं उसको जगत कहते हैं। देखो, जैसे किसी और का बच्चा हो, पता नहीं लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते, और वही अपना कबूतर हो तो वो कितनी भी बेवकूफ़ी करे तो उसमें बड़ा ज्ञान दिखता है। नामी जी, हमारा जो डब्बू है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर बार प्रश्न पूछता है। तो मैंने कहा उस अम्मा को, अम्मा जो प्रश्न पूछते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, इंटेलिजेंट थोड़ी होते। इंटेलिजेंट लोग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन माँ को लगता है कि प्रश्न पूछ रहा है तो बड़ा इंटेलिजेंट है। क्यों? कि वो अलग नहीं है अपने से। माँ के लिए बालक उसका ही एक अंग है। इसीलिए जगत का जो मिथ्या स्वीकार किया गया है, अर्थ क्या है? जिसको लेकर के अन्य की प्रतीति होती है वह जगत है। इस प्रकार से चिंतन करते रहो तो ये जगत को लेकर के दुखी होना बंद एकदम। तो क्या जगत में फिर सुखे सुखे रहे? बिल्कुल नहीं। जो वेदांती जगत में सुखे रहते हैं उन्होंने वेदांतों को डाइजेस्ट नहीं किया है। रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जीवन में रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे नहीं कि एकदम सूखे सूखे है, क्या हो गया? वेदांत हो गया। वो कोई रोग है ट्यूबरकुलोसिस के जैसा। देखो, जीवन रसपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जब बुद्धि में ही रहता है तो उसका बोझा ज़्यादा होता है। जैसे भागवत महापुराण देखो आप, इतने बड़े 2 वॉल्यूम में अपने गीता प्रेस के, भारी है, 4 किलो वजन। जिन्होंने उसको पूरा कंठस्थ कर लिया है उनके बुद्धि में है, तो उनका उस कंठस्थ बुद्धिस्थ ज्ञान का ज़्यादा बोझा है। पूरा भागवत ज्ञान है, आपको है याद, तो बोझा। और फिर पूरा उसी पांडित्य में हम फंसे रहेंगे। इसीलिए ज्ञान जब परिपक्व होता है तो बुद्धि में नहीं रहता। ज्ञान जब परिपक्व होता है तो हृदय में उतरता है। जैसे आप बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लो और अपने सर पे रखो, तो होगा क्या? बर्फ़ पिघल करके नीचे आने लगेगा ना, अपने आप नीचे आने लगेगा। इसी प्रकार से ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो हृदय में उतरता है। हृदय में उतरने के बाद, बर्फ़ के पिघलने के बाद उसको पानी कहते हैं, बर्फ़ नहीं कहते। उसी प्रकार से ज्ञान के परिपक्व होने के बाद उसको प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं।
और जिस हृदय में प्रेम और भक्ति प्रकट नहीं हुई उसने वेदांत का अध्ययन किया है, ये टोटली गलत बात है। तो फिर यह जो ज्ञानी व्यक्ति है ये दुनिया में कैसे रहते हैं? दुनिया में ऐसे रहते हैं कि लोगों के लिए दुनिया सत्य है ना, तो उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो बैठक है वो बैठक वैसी ही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो, नहीं तो हमको कष्ट हो गए तो हम बड़े परेशान, दूसरे को कष्ट हो गए, अरे भाई ये मिथ्या है, चक्कर में मत पड़ना, ऐसे नहीं। इसीलिए मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचि जल सन्निभम, ये सब की सब दुनिया ऐसी ही है, इसमें बैठ करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो, ये कहने का। अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथैव च न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मतिः। एक दूसरा ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, उसमें कहते हैं अतीतानागतं किंचित् न स्मरामि न चिन्तये रागद्वेष विना प्राप्तं भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभम्। जो अतीत है उसके बारे में मैं स्मरण नहीं करता, जो आगामी है उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता, वो वर्तमान में जो भी शुभ अशुभ है उसमें मैं मौज में रहता हूं। तीन बातें देखो, इन तीनों को आप ठीक कर लो तो आपका जीवन सुधर गया। तो करना क्या है? पहली बात, भूतकाल को दफना दिया, उसके ऊपर में पत्थर डाल करके एक बहुत बड़ा बुद्ध बना लो। महाराज जी आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है? ये जो है ना मुर्दा, उसके ऊपर सब लिखा है। उसके बाद आप आगे क्या करने वाले हैं, बस आपके जाने की राह देख रहे हैं। भूत भविष्य को निकाल डालो ना तो आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए अतीत आगतम कर्म वर्तमानम तथैव च, जो भूत है, जो वर्तमान है, जो भविष्य है, ये कर्म ना तो मैं करता हूँ ना तो उसके फल को भोगता हूँ। इति में निश्चला मति, इसके बारे में अपने मन में कोई संदेह ही नहीं। देखो, जगत के किसी वस्तु को लेकर के यदि ये कल्पना हो जाए कि ये वस्तु आगे काम में आएगी तो समझ लेना हम अभी सपने में हैं। काम में कुछ नहीं आता, जो आज जहाँ है वही काम में है, बाकी सब व्यर्थ है। एक सुभाषित आता है, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम। जो विद्या पुस्तक में है और जो पैसा किसी को दिया है उसे वापस नहीं किया, वो ना विद्या है ना वो पैसा है। जो अपने जेब में है वही काम का है। इसीलिए इसी समय इसी क्षण जो है वही सत्य है, बाकी का सब ठीक है अपने जगह में। इस प्रकार से इति में निश्चला मति, यह मेरा दृढ़ विचार है, ऐसी समझ है कि इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य दुखी होता है कभी भी अन्य के कारण नहीं। जब जब हम दुखी हुए हैं उसका कारण हम स्वयं हैं। इस सिद्धांत को पकड़ लो। जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है, और जो अपने कारण बेवकूफ होता है वो सुपर महाबेवकूफ होता है। माने दुखी होना ही बेवकूफ़ी है। देखो, एक बार हमने आपको बेवकूफ़ी की कहानी सुनाई थी, जो प्रोफेशनल लिसनर है उनको पता है। एक बार एक पागल खाने में एक आदमी गए अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए, और वहाँ से जब निकल के आए तो देखा किसी ने उनके गाड़ी के अगले चक्के के चारों के चार बोल्ट निकाल दिए। जब देख रहे थे कि अब कैसे जाए, बड़े परेशान दुखी हो रहे, अपने से बातें करे जा रहे, पता नहीं लोग ऐसे होते ये वहाँ एक पागल शाम के समय खाना खा करके घूम रहा था। उसने कहा, क्यों परेशान हो रहे बाबूजी? बोले, देखो ना कैसे जाऊँगा मैं अब। बोले, इसमें कौन सी खास बात है, 3 चक्के से एक एक बोल्ट निकालो, लगा लो, निकल जाओ, कौन सी खास बात है?
बोला अरे यार तुम तो जीनियस हो। बोले जीनियस नहीं, मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, ऑफिशियली पागल हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप पागल हो नहीं सकते। मैं पागल तो मैं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो बेवकूफ़ होते हैं वो दुखी होते हैं, पागल लोग दुखी नहीं होते। पागल लोग दूसरे को दुखी करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। पहली बात, किसी भी प्रकार से दूसरे के सामने कुछ प्रूव नहीं करना हमको। देखो एक अंग्रेज स्वामिनी है, मुझे पूछ रहे थे स्वामी जी मैं आपके जैसी कब बनोगे? मैंने कभी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे? अरे हमारे जैसा बनने के लिए पहले दाढ़ी चाहिए। बोले दाढ़ी से क्या मतलब है? हमने कहा देखो, लॉन्गर द दाढ़ी मोर द विजडम, शॉर्टर द दाढ़ी लेसर द विजडम, नो बियर्ड नो विजडम। तुमको संभव ही नहीं कभी है। देखो इसीलिए महाराज यह कोई बनने की बात नहीं है कि हमको आपके जैसा बनना है। ये कोई मेकअप है क्या? देखो इसीलिए अपनी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ना तो आज तक हमने पीछे भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा है। देखो जब सब कुछ हो रहा है, इस स्थिति पर आ जाओ ना, तो जीवन मालूम है कितना सहज चलता है। जितनी सहजता से हम सांस ले रहे हैं। कभी किसी को मैं सांस लेता हूँ ये अभिमान होता है क्या? कभी किसी को ये अभिमान होता है क्या कि मेरा खून दौड़ रहा है? किसी को अभिमान होता है क्या कि मैंने खाना खाया पचा रहा हूँ बिना डिफिकल्टी के? जहाँ जहाँ मैं है वही वही संसार है। तो इस मैं के कारण ही, कर्तृत्वाभिमान के कारण ही संसार का निर्माण होता है। इसीलिए अतीतानागतम कर्म वर्तमानम तथैव च न करोमि न भुंजामि। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अतीत कर्म जो है संचित कर्म, वर्तमान के जो है वो प्रारब्ध कर्म, और आगे आने वाले जो है वो आगतम, वो है आगामी कर्म। ये 3 कर्मों से अपन का कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस प्रकार से न करो भी न भुंजामी, तो कर्म फल भुगत नहीं रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। सुख नहीं, दुख नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। शून्यागारे समरसपूतस्तिष्ठन्नेकः सुखमवधूतः चरति हि नग्नस्त्यक्त्वा सर्वं विन्दति केवलमात्मनि सर्वम्। हमारे उड़िया बाबा जी इस श्लोक को कहते थे हमेशा। अब पता चला ये श्लोक इसमें है। शून्यागारे समरसपूते। देखो समरस कोई अलग है ही नहीं। जैसे गुजराती लोग आम रस करते हैं ना, तो सभी आमों का रस इकट्ठा करके गुठलियाँ अलग से रख देते भजीदा बनाने के लिए, और उस रस में अलगपना कहीं नहीं होता, सब मिक्स हो गया। तो जो अन्न की कल्पना है उससे उपरत हो करके बड़ा आराम से, बड़े सुख से, सुखम अवधूतः, यह अवधूत महाराज जो है बड़े सुख से तिष्ठति, एकदम आराम से रहते हैं। एकहा, क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। Therefore the Avadut abiding happily in the experience of oneness and thus dwells in empty places, शून्यागारे। एम्प्टी प्लेस माने क्या? जहाँ कोई भीड़ भड़क का नहीं है। सबसे पहले भीड़ भड़क का कहाँ होता है? पार्लियामेंट और असेंबली। तो ये साधु संत जो है वो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते। कभी भी ये पॉलिटिकल चीज़ों में अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए। यदि हमको तत्व चाहिए तो, और यदि जाकर के नारेबाजी करनी तो बहुत बढ़िया, करो जाकर, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन यदि हम इस अध्यात्म पर चल पड़े हैं और हम असल में तत्व चाहते हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। जिनको धर्म की रक्षा करनी है,
लोगों को सुधारना है, स्कूल कॉलेज चलाने हैं, उनके लिए यह अवधूत गीता नहीं है। तो शून्यागारे समरसपूतः तिष्ठन्ने कहा सुखम अवधूतः। तो शून्यागारे का तात्पर्य है जो किसी के भी साथ रह करके वहाँ किसी प्रकार की मंडली निर्माण नहीं करता। देखो जितने भी अवधूत महात्मा होते हैं ना, वो हमेशा अकेले रहते हैं। मंडली लेकर के चलना ये अवधूतों का काम नहीं है। एक जगह किसी ने हमको बताया कि स्वामी जी ये जो होते हैं ना, सांप, सिंह और साधु हमेशा अकेले चलते हैं। सांप, सिंह और साधु कभी मकान नहीं बनाते। सांप, सिंह, साधु कहीं मंडली में नहीं बैठते। देखो कितनी बड़ी बात है। और कहीं टिकते नहीं। चरई वेती। तो तिष्ठन ने कहा सुखम अवधूतः चरति ही नग्नस् त्यक्त्वा सर्वम। अब सब छोड़ छाड़ के नग्न होकर के दुनिया में भटक रहे। अब नग्न का तात्पर्य केवल कपड़ों को उतारना ये नग्न ही नहीं है, वो भी एक नग्न है, लेकिन केवल वही मात्र नहीं है। नग्न का तात्पर्य है कि जिसने इस जगत में जितनी उपाधियां हैं सभी उपाधियों का त्याग कर दिया है। अब वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना पढ़ा लिखा, ना अनपढ़ है, और कुछ है ही नहीं। ध्यान से सुनना, 100% नग्न व्यक्ति कब होता है? उस समय जब माँ के कोख से पैदा हुआ तब नग्न होता है। माने जब हम अपनी फैक्ट्री सेटिंग कर लेंगे, उसमें ना मैं है ना तू है, ना अपना है ना उसका है, इस प्रकार से जो केवल शुद्ध वर्तमान में रह करके एक बालवत रहता है वह नग्न है। देखो छोटे से बालक को यदि नग्न करो तो उसको कोई अटपटा नहीं लगता, क्योंकि उसमें अभी मैं पैदा नहीं हुआ। इसीलिए नग्न का तात्पर्य है जिसने सभी के सभी उपाधियों का त्याग कर दिया है। इसी कारण से ये जो संन्यास इत्यादि की दीक्षा होती है ना, उसमें नाम और रूप का परिवर्तन करते हैं। जहाँ नाम रूप का त्याग होता है वहाँ अध्यात्म की प्रगति है, ये सिद्धांत है। जैसे रुद्रप्रयाग में चले जाओ, रुद्रप्रयाग में 2 नदियाँ आती है, मंदाकिनी और अलकनंदा। दोनों मिल गई तो उसमें से एक ने अपना नाम रूप त्याग दिया। मंदाकिनी ने अपना नीला काला काला रूप और नाम मंदाकिनी दोनों त्याग दिया, और फिर ये अलकनंदा के साथ मर्ज हो गई। कॉफ़ी का रंग और बहुत ही चंचलता से चलना। मंदाकिनी बड़ी गंभीरता से आती है। जहाँ ये होता है उसको तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तो रुद्रप्रयाग तीर्थ क्षेत्र इसलिए है कि वहाँ नाम रूप का त्याग हो गया है। वहाँ से चले फिर आ जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में इधर से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा आती है, और देवप्रयाग में दोनों ने अपने नाम रूप का त्याग कर दिया। ना तो भागीरथी है ना तो अलकनंदा है। वहाँ से गंगा जी का जन्म होता है। उसके पहले उनको कोई गंगा जी नहीं कहता, इसीलिए देवप्रयाग बड़ा श्रेष्ठ है। फिर आता है प्रयाग इलाहाबाद के पास, वहाँ आकर के गंगा, यमुना और सरस्वती, इसमें से 2 नदियाँ त्याग देती है। इसीलिए त्रिवेणी संगम को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ही नाम रूप का त्याग हो गया है। और फिर गंगा सागर जब जाते हैं तो गंगा जी अपना नाम त्याग देती है और सागर में मिल गई। उस समय ना तो गंगा फेमिनाइन जेंडर है, ना तो सागर मैस्कुलिन जेंडर है, सब नाम रूप गायब हो गया। इसीलिए नग्न माने सभी नाम रूप का त्याग कर दिया। आप देखते होंगे कई महात्मा लोग लिखते हैं स्वामी अमुकानंद ब्रैकेट में एक्स मिस्टर सो एंड सो। एक बार बाबा जी बन गए तो सब दफना गया महाराज।
संन्यास की दीक्षा में अपना ही पिंडदान करते हैं। जो विरजा होम होता है उसमें जिसने संन्यास दीक्षा ली है उसने अपना पिंडदान किया होता है। इसीलिए फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस हम मुर्दा है, हमको छूना मत, छूने के बाद नहाना पड़ेगा। देखो महाराज, इसीलिए नग्न का तात्पर्य है सभी उपाधियों का जिसने त्याग कर दिया है। चरत ही नग्न त्यक्त्वा सर्वम, सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल पड़े हैं। और निकल पड़े हैं माने एक जगह बैठते नहीं, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। चरई वेती चरई वेती, जहाँ भी पानी इकट्ठा होकर के वही बैठा रहता है, सड़ जाता है, और वही बहता पानी और चलता साधु ठीक होता है। नहीं तो फंसे रहेंगे कहीं ना कहीं, विल गैदर मॉस। तो चरत ही नग्नम त्यक्त्वा सर्वम विंदति केवलम आत्मनि सर्वम। और इस संपूर्ण विश्व को अपने हृदय में अपने स्वरूप में रख करके, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, इस प्रकार से यह अवधूत की दिनचर्या है, जीवन की चर्या है। त्रितयतुरीयम नहीं नहीं यत्र विंदति केवलमात्मनि तत्र धर्मा धर्मो नहीं नहीं यत्र बद्धो मुक्त कथमिह तत्र। जहाँ त्रितय तुरीयम नहीं नहीं यत्र, जहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय ये बातें होती ही नहीं। देखो, जैसे पानी के दृष्टि से जो अनेक उपाधियाँ लगा करके पानी को नाम रूप दे दिया है, आइसबर्ग कहने से एक भिन्न चित्र सामने आ जाता है, गंगा जी कहने से भिन्न चित्र सामने आ जाता है, मानस सरोवर कहने से भिन्न चित्र सामने आ जाता है, और बी ऑफ बंगाल कहो तो अलग आ जाता है। लेकिन पानी के दृष्टि से ये सभी के सभी नाम और सभी के सभी रूप, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, केवल पानी मात्र सत्य है। इसी प्रकार से इस अवधूत के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनका कोई मतलब नहीं। देखो ध्यान से सुनना, इसीलिए ये अवधूत महात्मा लोग जो होते हैं ना, किसी के भी सपने में प्रवेश करके कार्य करके आ सकते हैं। उनके लिए जैसे पानी बर्फ में भी जाता है, नदी में भी जाता है, बादलों में भी जाता है, तो पानी के लिए कोई खास बात थोड़ी है। इसी प्रकार से यह जो अपने स्वरूप में स्थित है, उनके लिए पूर्ण स्वातंत्र है, प्रकृति उनके हाथ में है। तो तृतीय तुरीयम नहीं नहीं यत्र विंदति केवलमात्मनि तत्र, केवल अपने स्वरूप में बैठ करके मौज में है, यही सत्य है, बाकी का सब नाटक चल रहा है। आगे कहते हैं धर्म अधर्म नहीं नहीं यत्र, जहाँ ना तो धर्म का चक्कर है ना तो अधर्म का चक्कर है। देखो धर्म के नाम पर जितना अधर्म होता है और कहीं नहीं होता। एक बार हमको एक जगह में कहा था कि स्वामी जी आप हमको कुछ बताइए फिलॉसफी और रिलीजन स्पिरिचुअलिटी। बिट्स पिलानी में वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, अब नहीं रहे, उन्होंने हमको कहा, वो हमेशा आते थे हमारे लेक्चर में। मुझे पता नहीं था, एक दिन उनके यहाँ खाने के लिए गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी देखो आपकी सब सीडी मेरे पास है। उन्होंने कहा आप सुनते हैं, आपको कब समय मिलता है? बोले मुझे समय की कमी नहीं। कैसे? बोले जब मैं बिट्स पिलानी से लेकर के दिल्ली जाता हूँ 3-4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे में केवल यही MP3 चलती है। मैंने आपके सब उपनिषद सुने हैं, भगवद गीता सुनी है, बड़ा आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि आप हमको इस पर सुनाइए, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। तो 3 लेक्चर हमने दिए, तो 3 लेक्चरों में यही सिद्धांत निकला, देयर इज नो गॉड इन रिलीजन, देयर इज नो विजडम इन फिलॉसफी, वेयर गॉड एंड विजडम स्टे टुगेदर इज स्पिरिचुअलिटी। अब आप निश्चय करो आपको किस मार्ग पर चलना है।
रिलीजन के मार्ग पर चलना है कि फिलॉसफी के चलना है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना है। इसीलिए धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब KG1 KG2 की बातें हैं। वो आवश्यक है, KG1 भी आवश्यक है। जब तक KG1 से नहीं जाएंगे तो किलो के निकलेंगे, नहीं तो क्विंटल में कैसे आएंगे, वो तो जरूरी है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति जीवन भर KG1 में नहीं रह सकता, उसको आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं जी, मैं अपना फाउंडेशन ठीक करना चाहता हूँ, 40 साल तक KG1 में बैठेंगे तो धर्माधर्मो नहीं नहीं यत्र, फिर इसीलिए बद्धो मुक्ता कथम हम अत्र, तो उसके लिए फिर बंधन और मोक्ष का चक्कर ही कहाँ है। क्योंकि जो अपने आप को पापी पुण्यवान धर्मवान अधर्मी इत्यादि में लगा करके फंसा के बैठा हुआ है, उसी के जीवन में यही चलेगा जीवन भर। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं करना चाहिए था, आज की एकादशी हमने खाना खा लिया, अब क्या करें। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। देखो हम जब जाते हैं ना तो लोग हमको पूछते, स्वामी जी कल आपकी भिक्षा है लेकिन कल एकादशी है, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी जी एकादशी को ऑब्जर्व करते हैं क्या। हम उनको पूछते कौन लोग हैं वो, मारवाड़ी गुजराती होंगे तो एकादशी हम करते हैं, यदि मारवाड़ी गुजराती नहीं होंगे तो हम एकादशी नहीं करते। बोले ये क्या आपका विचित्र नियम है। हमने कहा देखो एकादशी के दिन मारवाड़ी गुजरातियों क्या जितना बढ़िया खाना बनता है कहीं नहीं बनता, अपने को खाने से मतलब। इसीलिए हम उपवास करेंगे, नहीं तो ठीक है जो रोटी चल रही है। स्वामी जी आप एकादशी नहीं करते? नहीं करते। क्यों? हम पंचदशी करते हैं। एकादशी क्या करनी है, पंचदशी। जहाँ जहाँ हम मानसिक दृष्टया वीक होते हैं ना, वहीं ये सब चलता है। उपासना का तात्पर्य आत्मविश्वास की जागृति, लेकिन मेजॉरिटी उपासना करने वाले आप देखेंगे उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हर चीज के लिए हाँ भगवान क्यों परेशान करते हो उसको। देखो एक बार हम कहीं गए थे और खाना खा के निकले, अकेले थे, तो उसका लड़का कहते हैं स्वामी जी मैं आपको छोड़ दूँ टैक्सी, तो मैं छोड़ दूँ। तो निकले, बोले स्वामी जी आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो और हमारी मम्मी भी जो है वो भी करती है, लेकिन मुझे ये आध्यात्म से नफरत हो गई है। मैं क्यों? बोले मम्मी के कारण। क्या किया उसने? बोले 24 घंटे गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, और 24 घंटे भगवान 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 करके बैठती है। और मैं अकेला लड़का हूँ, इसीलिए मुझे मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं। कुछ हो गया तो समझो मैंने कहा कि मैं 8 बजे आने वाला हूँ, 8:15 बज गए तो ये भगवान के सामने बैठेगी, भगवान को पानी में रखेगी और उसके पश्चात फिर प्रण ले लेगी कि मैं 3 दिन ठंडे पानी से नहाऊंगी और गीले बदन से फिर तुम्हारे नाम का जप करूंगी, लेकिन मेरा लड़का जल्दी आना चाहिए। अरे मैं इतना तंग आ गया हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। ना कहीं अलाउड है जाना ना आना, नहीं तो ये अपनी शुरू कर देती है, खाना नहीं खाएगी। और हमारे घर में इतना टेंशन रहता है कि पूछो मत। और कहने के लिए भगवान की भगत है, इनका एक दोस्त नहीं है, ना किसी के आना ना जाना। ये काहे की उपासना है? जिस हृदय में ईश्वर का निवास होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। आत्मविश्वास परमात्मा विश्वास की अभिव्यक्ति है। इसीलिए ये उपासना के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत कर लेना। कितनी जगह देखे ये उपासना करने वाले दुनिया भर के चक्कर काटते रहेंगे कि जितने हाथ लगा नमस्ते नमस्ते, आप 1000 बार दुनिया भर का पैसा इकट्ठे प्रसाद सबको बांटेंगे। हम इसके मारे हुए हैं
कई बार लोग कहीं से आते हैं, स्वामी जी हम वहाँ से आए, ये प्रसाद देखो, प्रसाद मुझे दे दो, बांटने का काम तुम करो, मुझे मत देना। देखो कहीं से भी प्रसाद ले आते हैं, स्वामी जी मैंने आपके लिए इतना सारा ले आया है और आप सबको बांट देना। अरे बोला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम करो जो करना है। देखो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन पद्धति भिन्न है, अपने को किसी पर लादना नहीं है अपने को। देखो एक बार अपने पुट्टपार्थी से कोई लोग हमको मिलने आए। अब आने के बाद उन्होंने वो विभूति की जो पुड़िया थी हमको दी, इतनी सारी। स्वामी जी आपके पास बहुत लोग आते हैं, आप बांट देना। हमने कहा देखो मैंने ले ली है, मेरा विश्वास है, मैंने ले ली है। अब जो आते हैं मैं उसको पूछ के नहीं कहूँगा कि वो नहीं करते, मतलब हाँ तुम ये धंधा करो बांटने का, मेरे से नहीं होता। नहीं तो हम इतने फिर उसमें फंस जाते हैं, अब किसको दो, क्या करो इसका। स्वामी जी वो जो एक मुझे अभी किसी ने दिया, स्वामी जी हम ऐसे ऐसे मंदिर में गए थे और एक नाग जो था वो हमने अर्पण करने का सोचा था और वो फिर अर्पण कर ही नहीं पाए। हाँ सोमनाथ में गए थे और वहाँ कर ही नहीं पाए और हमारे बैग में वैसे रह गया। अब हम वापस आ गए, अब हम परेशान अब हम ऐसा करते, हम आपको ही अर्पण कर देते, अब आप इसका कुछ तो भी करो। माँ ने मुझे एक काम में लगा दिया। तो उसने वहीं एक सज्जन थे, महात्मा जी कहाँ जा रहे? बोले स्वामी जी मैं बाबूलनाथ जा रहा हूँ। बाबूलनाथ को चढ़ा देना, छुट्टी। महाराज उपासना का तात्पर्य आत्मविश्वास की जागृति। देखो जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन नहीं चल सकता। ये छुई मुई होने से कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते हैं धर्म अधर्म इत्यादि बंध मोक्ष कथम यह तत्र, इसका कोई मतलब नहीं। हम बंधन में है ही नहीं तो मोक्ष के क्यों चक्कर में पड़े। विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्रम, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्रम, समरस मग्नो भावितपूतः प्रलपितमेतत् परमवधूतः। परम अवधूत जो है उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है उन्होंने? विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्रम, वहाँ कोई मंत्र का चक्कर ही नहीं, ये मंत्र लो वो दीक्षा लो, कुछ नहीं। देखो मंत्र दे करके किसी को रस्सी से बांध करके रिमोट कंट्रोल में रखना, ये काम कभी भी अवधूत साधु संत नहीं। खामो खाम किसी को फंसा के रखना। एक हमारे पास आए सज्जन, हमको कह रहे स्वामी जी मुझे जरा टेक्निकल परेशानी है। हमने कहा देखो मैं टेक्निकल आदमी नहीं। बोले नहीं आध्यात्मिक टेक्निकल। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि हमारे घर में ये मंत्र चलता है, उसके बाद हम कहीं गए, उन्होंने ये मंत्र दिया, मैंने मांगा नहीं, बोले जब तुम योग्य हो तुमको दिया मंत्र, तो मैंने वो ले लिया, फ्री डाउनलोड। उसके पश्चात फिर किसी की यहाँ गए, उन्होंने एक मंत्र दे दिया। फिर मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें कहा था इस मंत्र का जप करो, तो ऐसा मैंने वो मंत्र ले लिया। अब मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतने सारे मंत्र हो गए हैं। अब इसको करूँ कि उसको करूँ, इसको करूँ कि उसको करूँ, इसको छोड़ा तो वो क्या कहेगा, वो झगड़ा करेगा, अरे राम राम। तो मैं इतना डर डर के जी रहा हूँ, क्या करूँ। देखो इस चक्कर में मत पड़ना। मंत्र का तात्पर्य है मंत्रणा। मंत्रणा माने समझदारी, अपने आप को समझ के चलाओ। मैकेनिकली जैसे आप जब करो तो उसका जैसे टेप रिकॉर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से केवल हम मैकेनिकली जब करेंगे तो फिर हमने उस मंत्र का अर्थ ही नहीं समझा। इसीलिए विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्रम, ये अवधूत महाराज किसी भी मंत्र वंत्र का चक्कर में नहीं पड़ते। उदाहरण हमारे बम्बई के निसर्गदत्त महाराज, एक बार किसी ने उनको कहा कि महाराज जी भगवद गीता में भी ऐसा कहा। बोले भगवद गीता में नहीं जानता, मैंने पढ़ी भी नहीं है, मैं कहता हूँ इसीलिए ऐसा है। देखो ये है अवधूति, आनंद, अनुभूति। क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए होगा नहीं, ये अपना अनुभव है।
विंदति विंदति नहीं नहीं मंत्र, छंदो लक्षणम नहीं नहीं तंत्र। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार से ये मंत्र का उच्चारण ऐसा करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि दूसरे प्रकार से करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो केवल ये छंद व्याकरण इसी में फंसे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। देखो हमारे पंजाबी बंधु जो है ना, धूम धड़ाका ब्रांड होते हैं। दिल्ली की बात है और शिवरात्रि का समय, उन्होंने वो शुरू कर दिया जब करना ओम नमः शिवाय का, हमको भी बुलाया। अब हम पढ़े हुए हैं सब संस्कृत इत्यादि, हमको कहीं और प्रूफ रीडिंग करना हमारा धंधा हो गया है। कहीं भी देखते तो प्रूफ रीडिंग होता है, क्योंकि वही दिन भर करते रहते। तो उन्होंने शुरू कर दिया भजन, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। हमने कहा संतोष ओम नमो शिवाय गलत है। बोले क्यों गलत है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है तो शिवाय क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा धन्य हो तुम जो मर गए। तो उनके लिए छंद लक्षण मीटर ये वो इससे कोई लेना देना नहीं है, और नहीं तंत्रम, और किसी प्रकार का तंत्र नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, इस मंत्र के बाद ये आहुति डालनी चाहिए। ये कुछ भी कहेंगे और वैसा हो जाता है, क्योंकि उनकी स्थिति अब तत्व में हो गई है। देखो कई बार होता है ना, किसी को कुछ हो गया, अच्छा ये ले लो, मिट्टी हाथ में दे दी, ये खा जाओ, और उसका बिल्कुल भला हो जाता है। और वैसी वहीं की मिट्टी आप उठा के खा जाओ तो डायरिया हो जाएगा, बताते हो। इसीलिए ये इन सब चीज़ों के परे चले गए हैं, क्योंकि समरसमग्न भावित पूतः, इस तत्व में ये इतने पवित्र हो गए हैं एक साथ रह करके। और इसीलिए ये अभी तक जो कहा है ये वास्तविक अनुभूति के वचन है, ये केवल काल्पनिक नहीं है, ऐसा होता है। ध्यान से सुनना, अवधूतोपनिषद में अवधूत की परिभाषा आती है प्रथम या द्वितीय श्लोक में, मंत्र में। वहाँ बताते हैं अवधूत माने अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इतीर्यते। तो जब तक के हमने तत्वमसि महावाक्य का अर्थ अपने हृदय में अनुभूत नहीं किया है, केवल अपना भटकना है, खाना है, बीड़ी पीना है, वैराग्य वैराग्य है, ये अवधूत नहीं। अवधूत की निष्ठा तत्व में होती है, दुनिया में नहीं होती। इसलिए ऐसे जो वचन है प्रलपित मेतत् परम अवधूतः, यह अपनी अनुभूति के वचन है। जो परम अवधूत माने परम अवधूत है दत्तात्रेय भगवान, तो यह दत्तात्रेय भगवान के वचन है। सर्वशून्यम शून्यम च सत्या सत्यम न विद्यते स्वभाव भावतः प्रोक्तम शास्त्र संवित्ति पूर्वकम। सर्वम शून्यम अशून्यम च, सब है भी कहो ना भी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्या सत्यम न विद्यते, कोई सत्य है कोई असत्य है ये भी नहीं है। देखो, क्योंकि एक तत्व के दृष्टि से यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो जब अन्य है ही नहीं, एकमेवाद्वितीय है, तो सब और सब नहीं, उसके पश्चात सत्य और असत्य, इन सब का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ये सब का अर्थ निकलता है केवल जब मानसिक व्यापार होगा, मन के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण होता है उसमें भाव अभाव की प्रतीति होती है। लेकिन अपना जो स्वरूप है, अपने स्वरूप में अभाव की प्रतीति हो ही नहीं सकती, तो भाव कहने का भी गलत है। इसीलिए यहाँ कहते हैं दोनों बातें, शून्यम सर्वम अशून्यम सत्य असत्यम न विद्यते, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वभाव भावतः प्रोक्तम, और यह जो कहा है ये शास्त्र संवित्ति पूर्वकम, अवधूत महाराज ने ये शास्त्रों के सिद्धांतों को जीवन में उतारने के पश्चात ये सब बताया है। इसका अर्थ क्या हो गया?
अवधूति आनंद का तात्पर्य उटपटांग नहीं। अवधूति आनंद का तात्पर्य है हम इस तत्व में निष्ठावान होकर के रह रहे हैं। और यदि ये बात ठीक से समझ में आ जाए तो हम अध्यात्म के मार्ग पर ठीक से चल रहे हैं। अन्यथा फिर इसी कल्पना में रहते हैं कि उटपटांग जीना माने अवधूति मार्ग है, जो मर्जी आए करना माने वो हम अध्यात्म पर चल रहे हैं। इसमें हम स्वयं को ही धोखा देते हैं। इस प्रकार से इस अवधूत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।